आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हेड्रॉन्स उन कणों को कहा जाता है जो स्वयं तो मूल कण नहीं होते लेकिन मूल कणों से मिलकर बनते हैं। हेड्रॉन्स कणों के मध्य प्रबल अन्योन क्रिया होती है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पायॉन्स। हेड्रॉन फैमिली को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं उनकी स्पिन के आधार पर। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 0, 1, 2, 3 यानी पूर्णांक में होती है, ऐसे हेड्रॉन्स को हम मेसॉन्स कहते हैं और ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की अनुपालना करते हैं। इन कणों को बोसॉन्स भी कहा जाता है। कुछ बोसॉन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं पायॉन्स, काउंस, ईटा, रो, ओमेगा, फाई, डी, बी, अपस्लाइन। पायॉन्स में तीन तरह के पायॉन्स होते हैं: पॉजिटिव चार्ज पायॉन्स, नेगेटिव चार्ज पायॉन्स एंड न्यूट्रल पायॉन्स। इस तरह कॉन्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। ईटा पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल होगा। इसी प्रकार रो पॉजिटिव एंड रो न्यूट्रल, ओमेगा न्यूट्रल, फाई टी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, बी नेगेटिव एंड न्यूट्रल एंड एप्सिलॉन। ऐसे हेड्रॉन्स जिनकी स्पिन 1/2 का पूर्ण गुणज होती है, 1/2 का विषम गुणज होती है और फर्मी डिराक स्टैटिक्स की अनुपालना करते हैं, उन्हें हम फर्मियंस कहते हैं। वेल नोन फर्मियंस यानी जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा लैम्डा, सिग्मा, डेल्टा, चाई, ओमेगा, ये बेरियन फैमिली के पार्टिकल्स हैं। बेरियन फैमिली के जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्वांटम संख्या को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। एंटी बेरियंस के लिए बेरियन क्वांटम नंबर का मान -1 के बराबर होता है और नॉन बेरियंस जो पार्टिकल्स होंगे उनके लिए बेरियन क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 होती है। आइए अब हम बेरियंस फैमिली के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेरियंस फैमिली को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं: न्यूक्लियॉन, हाइप्रॉन्स एंड गेज बॉसॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उनके प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स आते हैं। हाइप्रॉन्स में लैम्डा हाइप्रॉन, सिग्मा हाइप्रॉन, ओमेगा हाइप्रॉन, जबकि जो गेज बॉसॉन्स हैं इनकी स्पिन 1 और 0 होती है। स्पिन 1 उन्हें हम वेक्टर बॉसॉन्स कहते हैं और जिनकी स्पिन 0 होती है, चक्रण संख्या 0 होती है, उन्हें हम हिग्स बॉसॉन कहेंगे। हिग्स बॉसॉन को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेक्टर बॉसॉन्स में फोटॉन, W, Z एंड ग्लूऑन
बोसॉन्स जो हैं वेक्टर बोसॉन्स कहलाते हैं, इनकी स्पिन 1 होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम क्वांटम नंबर के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि स्पिन क्वांटम संख्या के आधार पर हम बात करें तो स्पिन क्वांटम संख्या के आधार पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। जैसे कि अभी आपने इनिशियली देखा था, फर्मियंस की स्पिन हाफ का विषम गुणज होती है, जबकि बोसॉन्स की स्पिन हाफ का सम गुणज होगी, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह होती है। आवेश के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि आवेश धनात्मक है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाएंगे। आवेश ऋणात्मक है तो नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। और यदि आवेश का मान 0 है तो ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल्स या उदासीन कण कहेंगे। पैरिटी के आधार पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि पैरिटी धनात्मक है यानी सम है और दूसरा पैरिटी का मान ऋणात्मक यानी कि, तो ऐसी स्थिति में उनकी पैरिटी विषम होगी। मेसॉन पार्टिकल्स की पैरिटी +1 और -1 होती है, जबकि बेरियंस की पैरिटी +1, जबकि फोटॉन्स और ग्लूऑन की पैरिटी -1 होती है।